कई लोगों के मन में आता है पूरा पूरा बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। नहीं है बेलपत्र, टूट गया। देखो वो बाप है, अपने बच्चों का एक टुकड़ा मात्र भी उसके पास जाएगा तो वो कृपा कर दे। पिता है। एक विश्वास के साथ उससे मांग। 43 डिग्री टेम्परेचर है। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गोयल जी गाड़ी चला रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कितना टेम्परेचर बाहर का? 43 के करीब है। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पुराण होगी, शिव महापुराण, जिसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, छाता लगाकर, आसन बिछाकर, जमीन भट्टी की तरह तप रही है, उसमें बैठे। किससे मिलने आए हो? सियोर वाले बाबा से नहीं। और सियोर वाले बाबा को तुम ये मत समझना कि हम कुछ तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाता है, तो हम क्या तुम्हारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? कभी मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा। हमारे चक्कर में तो रहना ही मत ही बिल्कुल भी। हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते। हाँ, तुम्हारा दुख, तुम जो शिव की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दिल में शिव को बिठा रहे हो, कथा को सुनकर तुमने कानों से शंकर को अपने दिल में बिठा लिया, मुख से बोलकर अपने दुखड़े को मिटा लिया, बस उसने तुम्हारा दुख मिटाया। सियोर वाले बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास नारियल है, और ना हमसे मिलने आओ। हम तुमसे मिलते भी नहीं है। आपने मालूम होगा, अग्रसेन भवन वालों से पूछो, आप तो जाना अग्रसेन भवन में जाके पूछना, क्यों सियोर वाला बाबा अपने कमरे से बाहर निकलता है क्या? निकलते ही नहीं। उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे में छान मार। कमरे में जब गए, कथा के समय आए और कथा से कमरे में गए, दिन भर अपने कमरे में रहकर मंत्र जाप करना, भगवान का भजन करना, शिवलिंग है उसकी भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना, शालिग्राम जी की सेवा कर लेना, अपने भजन में डूबे रहना, किसी से मतलब नहीं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि सियोर वाला बाबा कुछ हमको ऐसी चीज़ दे दे कि हम करोड़पति बन जाए। हम जब तुमसे मिलेंगे ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास शिव जी पे रहेगा और शिव जी का कृपा दृष्टि तुम पर रहेगी। हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे